स्टार्ट करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझे आसान तरीका से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए लेसन नंबर 9A में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लेसन जो है वो कुछ कोशिश करके आए होंगे, देख के आए होंगे। आप में से कितने देख के आए हैं? कोई कोशिश की है? कल अभी मैंने लेसन पढ़ा है, वो कम ही लोग नज़र आ रहे हैं, तो रेज हैंड नहीं किया काफ़ी लोगों ने, 4-5 ही हैं। तो कोशिश किया करें कि उसको रिवाइज़ किया करें, ठीक है। रिवाइज़ करेंगे तो आपके लिए बेहतरी है। क्लास अगर आपकी मिस हुई है तो आप वीडियो देख सकते हैं। पिछले इसबाक से सवाल आउदू, इधर आउदू, थोड़ा सा अटेंटिव हो जाए, क्लास स्टार्ट हो गई है। ये तो पहले लेसन का सवाल है। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ठीक है। मैं पनाह में आता हूँ या गा। अच्छा, रहीम जी, मुसलसल रहम करने वाला, माशाल्लाह एक्टिव हो गए थोड़े से। तो सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, सलामती हो आप सब पर। उधर आ जाए पीछे। चलें जी, आज के सबक में अल्हम्दुलिल्लाह जो है हम दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। और ग्रामर में आज हम जो है, आपको पता है कि अल्फाज की 3 किस्में हैं, इस्म, फेल और हर्फ। तो हमने इस्म भी स्टार्ट किया हुआ था, वो भी हमने काफ़ी हद तक पढ़ लिया, और हरूफ भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और आज हम फेल स्टार्ट करने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और नुकाते तालीम और शौक़ की भी एक बात होगी। और इस लेसन में आप 9 नए अल्फाज सीखेंगे जो कुरान मजीद में तकरीबन 400 मार आए हुए हैं, और ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। और आगे आगे देखें, अल्फाज थोड़े कम होते जा रहे हैं। वो कम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे तो रिपीट हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। तो आपकी कुरान मजीद की बैटरी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह देखें 28,000 को पहुंचने वाली हो गई है। और अभी हम लेसन नंबर 9 पे हैं, और टोटल हमारा टारगेट जो है वो इस कोर्स का 41,000 है। और इस पूरे हमारी लाइफ का टारगेट इंशाल्लाह ये है कि हम इसको कंप्लीट करेंगे। है जी राधा? इंशाल्लाह। तो ये आपके साथ होमवर्क आपको डेली रिमाइंड करवाए जाते हैं, 2 तिलावत के, जुबानी देख के, 2 पढ़ने के किताब से, बुकलेट से। बुक आपके पास है, वर्कबुक आपके पास है। वर्कबुक के लिए अभी हम रिवीजन भी करवा रहे थे, तो रिवीजन में आज मिस्टर अनस थे, वो आपको रिवीजन करवा रहे थे। बहुत अच्छी, 10 मिनट पहले रिवीजन का सेशन स्टार्ट होता है, उसमें वर्कबुक करवाई जाती है इधर। तो आप कोशिश किया करें कि वर्कबुक को करने के लिए आप यहाँ जल्दी अगर आएंगे तो आपको साथ साथ वो क्लियर करवाते जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये अनस थे, अनस ने QC1 जो है वो मेरे से ही किया था, और 95% उनके QC1 में नंबर हैं, और बल्कि फिर बाद में QC2 इन्होंने मेरे साथ ही किया, सेम सेशन है हमारा। तो QC2 भी उनका क्लियर है। अब इंशाल्लाह हमारा 25 तारीख से QC3 स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो लड़का अभी रिवीजन करवा के गया है वो अब QC3 का स्टूडेंट है, और मेरा टीम मेंबर भी है। और अभी उसने FSC के पेपर दिए हैं, तो यानी देख लें कितना यंग है। FSC क्लियर किया। आप में से माशाल्लाह कितने लोग सीनियर हैं, वेल एजुकेटेड भी हैं, और पहले से टीचिंग प्रोफेशन में भी हैं। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, अल्लाह दीन का काम जिससे चाहे ले ले। तो हर बंदे को आगे बढ़ चढ़ के जो है वो, कल हजरत उकाशा रज़ियल्लाहु अन्हु, उनकी मिसाल भी आई कि जब दीन का काम आए तो बढ़ चढ़ के आगे स्टेप अप करें। तो अपने दोस्त से सवाल करने का, उससे बातें करने का, इस कोर्स के हवाले से, नमाज में मुख्तलिफ सूरतें याद करके प्रैक्टिस करने का नफली इबादत के अंदर। और आप मुंतखब हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जो भी यहाँ पे हैं हजरात, अल्लाह ताला ने आपको इस काम के लिए सिलेक्ट किया है, तो अल्लाह के इस इंतखाब को नज़रअंदाज मत करें। और रब्बी ज़िदनी इल्मा दुआ पढ़ते रहें कि अल्लाह इस कुरान की क्लास में हमें कुरान को सीखने में हमारी मदद फरमा, आमीन। अब आते हैं दुरूद शरीफ की तरफ। तो दुरूद शरीफ क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ है। इसके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में दुआ करने का नाम, उसको हम कहते हैं दरूद। आज हम तकरीबन 1500 साल के बाद यहाँ पे खड़े हैं, और हजारों मील दूर भी हैं, मदीना शरीफ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक। तो अल्लाह के फजल के बाद आपकी कुर्बानियों का नतीजा है ये सारा, जो हम आज मुसलमान हैं, ठीक है।
हम कितनी दूर बैठे हुए हैं। तो यहाँ तक कलमा पहुंचाने वाला कोई तो था, ठीक है। पता नहीं किस कबीले को आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब हिदायत के लिए आपने सफर किया, उनको हिदायत दी, उनको पैगाम पहुंचाया, और उनसे पैगाम चलता 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 हमारे तक पहुंचा, हमारे वालिदैन तक, उनके वालिदैन तक, और हम फिर जब पैदा हुए तो हमें घर में बैठे ही कलमा अल्लाह ताला ने नसीब फरमा दिया। तो ये उन लोगों की मेहनतें हैं बेसिकली, कि वो लोग अगर अपने घर से ना निकलते उस टाइम, सहाबा कराम की कब्रें देख लें कि पूरी दुनिया में हर जगह पे हैं, अगर वो भी अपने घर में बैठे रहते हुए, ठीक है जी 5 वक्त की नमाज पढ़ी, रोजा, हज, ज़कात, वो तो बैठे ही वहां पे थे, उनके लिए कितना आसान था। तो अगर सिर्फ यही दीन होता तो वो तो घर से निकलते ही ना। तो इसका मतलब है ये असल कंप्लीट दीन नहीं है। कंप्लीट दीन क्या है? अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, के दूसरों का भी ख्याल करना, कि दूसरों तक इस पैगाम को पहुंचाना, जैसा कि हम उस डायग्राम में भी डिस्कस करते हैं। तो दिन भर की थकन के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी कबीला को दावत दी थी, तो हो सकता है कि मुझ तक उस कबीला के जरिए दावत पहुंची हो। इस तरह सोचते हुए, इस बात को महसूस करते हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर कुर्बानी का मुझ पर एहसान है, अब हम इसके बदले में इनके लिए क्या कर सकते हैं? क्या उनको खाने पे बुला सकते हैं? नहीं। तो कोई तोहफा भेज सकते हैं? नहीं। तो फिर क्या कर सकते हैं? तो सिर्फ उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं, ठीक है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अजर मिलने वाला ही है, चाहे हम उनके लिए दुआ करें चाहे ना करें। उनकी जात तो अफजल तरीन नमूना है, ठीक है, हमारे लिए उसवा हसन है। तो हम चाहे दुआ करें चाहे ना करें, उनके मर्तबे में तो कोई फर्क नहीं पड़ना, उल्टा हमारे अपने लिए ही फायदा है। तो हमारा इनके लिए दुआ करना दरअसल हमारे लिए एजाज की बात है। दुआ करना उल्टा हमें ही सवाब का बायस बनता है। तो जो कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 1 मरतबा दुरूद भेजेगा, अल्लाह ताला उस पर 10 मरतबा रहमत भेजेगा। 10 दर्जात भी बुलंद होते हैं, 10 गुनाह भी माफ होते हैं। तो अपने लिए ही फायदा है। तो ये हमें मैक्सिमम कोशिश करके बार बार पढ़ना चाहिए। तो एक दफा दुरूद शरीफ पढ़ भी लें। अल्लाह तो आए इसको देखते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, ऐ अल्लाह रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आल पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह, ठीक है, ये आगे भी पढ़ चुके हैं। सल्ली, रहमत भेज, ये कल भी आया था, सल्ली लि रब्बी का या सल्ली अला मोहम्मद, तो ये वही पोर्शन है, सल्ली अला मोहम्मद, ऐ अल्लाह रहमत भेज, सल्ली अला मोहम्मद। इधर आ जाए अगर आपको डिस्टर्बेंस हो तो। सल्ली लि रब्बी का वन हर, बस ये इन्ना आतीना कल कौसर में हम पढ़ते हैं सूरह कौसर के अंदर, बस अपने रब के लिए नमाज पढ़िए। ये कल भी बात हुई थी कि हरूफ जर तब्दील होने से मीनिंग तब्दील हो जाता है। तो जब वही सल्ली जो है वो अला के साथ आया तो वो हो गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेज, तू दरूद भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अला आप पढ़ चुके हैं, अस्सलाम वालेकुम में हमने इसको देखा भी है, ठीक है, अलैहि अलैहिम अलैका अलैया अलैकुम अलैना अलैहा, तो ये वही है, ठीक है। सल्ली अला पर मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वा अला आली, वा और अला पढ़ चुके हैं आप, आल आगे भी एक दफा आया हुआ है आल। तो आल का मतलब होता है, एक होता है अहलो याल और एक होता है आल। अहलो याल कहते हैं सिर्फ घर वाले, ठीक है, जैसे हम उर्दू में भी लफ्ज यूज करते हैं कि हमारे अहलो याल, ठीक है, मतलब घर वाले सारे। और अहलो याल के 2 मतलब हैं अरबिक के अंदर, एक तो घर वाले भी सारे और दूसरा इत्तबा करने वाले, ठीक है, जो उनके मानने वाले हैं, पैरोकार हैं, जैसा कि हम हैं। अगर हम उनकी तालीमात के ऊपर अमल करेंगे तो हम भी उनकी पैरवी करने वालों में शामिल हो जाएंगे। लेकिन बात अमल करने से है, खाली ज़बानी कलामी नहीं है। पैरोकारी का मतलब यही है ना कि बात मानने वाला, ठीक है। तो आल मोहम्मद, तो जिसका मतलब देखें, ए अल्लाह रहमत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आल पर, इसका मतलब है आल पर भी रहमत हो जाएगी, यानी हम भी इस दुआ में शामिल हो जाते हैं अगर हम उनकी पैरवी करेंगे, अमल करेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे चलते हैं। आल खानदान वाले, इत्तबा करने वाले, और एक होता है अहल खानदान वाले, सिर्फ खानदान वाले। आल में ये दोनों चीजें शामिल हैं, तो यहाँ पे आल लिखा हुआ है। आगे चलते हैं, अब इसको हम तसव्वुर एहसास कर देख लेते हैं। ये वाला काम है, देखें ना, असल तबलीग, दुआ, एहतसाब, प्लान और फिर तबलीग। तो इसमें देखते हैं हमारे लिए क्या असबाब है। सल्ली अला मोहम्मद के मानी, ए अल्लाह इन पर रहमतों की बारिश फरमा, इन पर मेहरबान हो जा, इनका नाम बुलंद कर और इनके दर्जात बुलंद कर। आल के मायने मैं आपको बता चुका हूँ कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद, अज़वाज मुतहरात, उनका खानदान, कुंबा सारा, इत्तबा करने वाले। अगर हम दूसरा मायने लें तो हम भी इस दुआ में शामिल हो जाएंगे। अहल से मुराद सिर्फ खानदान वाले होते हैं। तेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर बेशुमार एहसानात किए हैं। अब हमारे बस की बात ही नहीं है कि हम उनका बदला दे सकें। क्यों जी, दे सकते हैं, इतने तो उनके एहसानात हैं, कितनी उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, कितने उन्होंने दुख तकलीफें उठाई,
बल्कि उन्होंने तो कहा था कि उम्मत को कह देना कि जब तुम्हें अपने दुख और तकलीफ सताएं तो तुम मेरे दुख याद करना, तुम अपने भूल जाओगे। तो कितनी बड़ी बात है। तो क्या हम उनका बदला दे सकते हैं? नहीं, उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं। और अल्लाह ताला की देखें जबरदस्त मेहरबानी कि दुआ उनके लिए कर रहे हैं और दर्जात अपने बुलंद हो रहे हैं। तो कितनी बड़ी बात है। तो अल्लाह इसको एक बार देख लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह सल्ली रहमत दे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आल पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सल्लैता के मायने आपने दरूद भेजा, ये भी आज आ भी जाएगा क्योंकि आज हम फेल स्टार्ट करने वाले हैं, उसके अंदर ही आ जाएगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहुंचा दो मेरी तरफ से अगर के एक आयत ही हो, ये भी हदीस का मफहूम है। सल्ली अला सब सही है, ठीक है, क्या सही है? रहमतों की बारिश नाज़िल फरमा, रहमत दे, तो रहमत में ये सारी चीजें आ जाती। आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुराद एक से ज्यादा जवाब हो सकते हैं, ठीक है, ए एंड सी, इत्तबा करने वाले। तो आगे है जी, इसको देख लेते हैं। कमा सल्लल्लाहु अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम, जैसे रहमत भेजी तूने इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और आल पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। तो आगे देखें, पहले आ गया कमा। कमा और का, ये दोनों, इस कमा को आपने अलहदा नहीं करना, का और माँ को, इसके एक ही मायने होते हैं जैसे, और ये अकेला भी का अगर आ जाए तो जैसे में आ जाता है, ठीक है। अब एक का तो हमने वो भी पढ़ा हुआ ना, हु हुम का, ये वाला जो का है ये जुड़ के आता है, ठीक है, ये अलहदा से नहीं आ सकता। अब जब अलहदा आएगा तो उसका मतलब हो जाएगा जैसे, ठीक है। सल्लैता रहमत भेजी तूने, सल्ली नमाज पर, सल्ली अला रहमत भेज, ठीक है। सल्लैता वाला इशारा भी आज आ रहा है ग्रामर के अंदर, आज हम सीख लेंगे आज नए इशारों में। अला हम पढ़ चुके हैं, पर इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, वा अला तीन टुकड़े, वा अला और आल, और पर आल, आल के मायने यहाँ पे भी वही हैं। अब यहाँ पे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात हो रही है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल पर जैसे अल्लाह आप रहमत भेज चुके हैं पहले, पुरानी बात है, तो उसी तरीके की रहमत जो है वो नबी वसल्लम पे भी चार है। तो ये दुआ है। इसमें देखते हैं कि क्या असबाब है। अब यहाँ पे बात सोचने की ये कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का रेफरेंस हम क्यों दे रहे हैं इसके अंदर, कि उन पे ऐसी कौन सी रहमत खास हुई थी जिसका रेफरेंस हम देना चाह रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी उसी तरह की हमें रहमत चाहिए। तो यहाँ पे दो चीजें बड़ी समझने वाली हैं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसी मातमत दी थी कि ऐसा मुकाम दिया था कि सब मुसलमान, ईसाई, यहूदी सारे उनको मानते हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो ये सबसे बड़ी बात। तो यहाँ पे हम यही मायने एक तो ये ले सकते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी हम यही दुआ कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में जितने भी इंसान हैं, चाहे वो ईसाई हैं, चाहे वो यहूदी हैं, मुसलमान तो वैसे ही मुसलमान हैं, क्योंकि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तो सबके लिए दुआ है कि अल्लाह करे कि आहिस्ता आहिस्ता सारे जो है आपको मानना शुरू कर दें। जब मानना शुरू कर दें तो मतलब यही है कि वो मुसलमान हो जाए, तो यानी सारे उनको मानना शुरू कर दें। तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कबूलियत अता फरमाए, जमीन पर रहने वाले तमाम लोग आपकी नबूवत को मान लें, आमीन। तो दूसरा एक मायने यहाँ पे ये लिया जा सकता है कि अल्लाह ताला ने, ए अल्लाह आप नवाजने वाले हैं, आपसे पहले आपने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नवाजा, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी खूब नवाजिए, खूब अता कीजिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सारे नबियों के सरदार हैं। अब देखें ना, हज पे उम्रा पे लोग जाते हैं तो वो बैतुल्लाह की बुनियाद वहां पे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रखी हुई है। फिर हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम वाली कुर्बानी देखें, उसको अल्लाह ताला ने ईद उल अज़हा में शामिल किया हुआ है, हमारी उम्मत के अंदर भी। सफा मरवा वाला वो सारा सीन देख लें, वो सारा उन्हीं का चलता आ रहा है, यानी वो पिछले अंबिया की सारी अल्लाह ताला ने इस उम्मत के लिए भी सुन्नत बना दी। तो उनके लिए इतनी मैं दुआ है कि जिस तरह उनके लिए रहमतें और बरकतें अल्लाह आपने नाजिल फरमाई हैं। बीइंग अ मुस्लिम, हमारा तो सब अंबिया पे ईमान है, सारी जितनी भी किताबें नाजिल हुई हैं उन सब पे हमारा ईमान है, तो हमारे तो ये ईमान का हिस्सा है। तो इसीलिए हम ये वाली दुरूद इब्राहिमी में यही है कि हम उनके रेफरेंस दे रहे हैं कि उस रेफरेंस से जैसे पहले आपने उनको अता की सारी रहमत बरकत, ए अल्लाह आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी उस तरह का मर्तबा जो है उससे बढ़ चढ़ के उन पर नाज़िल फरमाई। ए अल्लाह हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात को फैलाने की तौफीक अता फरमा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सभी मानने वाले हो जाएं, आमीन। अल्लाह इसको एक बार देख लें। कमा, जैसे कमा का या कमा एक ही मीनिंग होता है, जैसे सल्लैता अला इब्राहीम व अला आली आल पर इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। तो इसमें देख लेते हैं कोई थोड़ी सी बातें। जो कोई नबी वसल्लम पर एक मरतबा दरूद भेजे
अल्लाह उस पर 10 मरतबा रहमत भेजे। दरूद को दिल से पढ़ना हो तो एक से ज्यादा जवाब हो सकते हैं। तो सारे ही हैं, सारे मीनिंग। आगे देखते हैं, इन्ना का हमीदुम मजीद। इन्ना और का दो टुकड़े हैं इसके। कितने टुकड़े नजर आ रहे हैं? इन्ना और का। बेशक तू हमीद, हमीद हमद से निकला हुआ है। हमद, हमद मतलब तारीफ और शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह में भी हम पढ़ चुके हैं। मजीद वालदा माजिदा, वालिद माजिद, ठीक है। तो बुजुर्गी से निकला ये बेसिकली, तो बुजुर्गी वाला है। तो इसका हम आगे देख लेते हैं लफ्जी तर्जुमा। इन्ना का के दो टुकड़े हैं, इन्ना और का। बेशक यानी यकीनन तू, ठीक है। हमद, हम से निकला है, हम तारीफ और शुक्र। हमीद उनका मतलब तारीफ के काबिल, यानी बेशक तू ही है तारीफ के काबिल। किसके बारे में बात हो रही है? दुआ किससे हो रही है? अल्लाह ताला से। तो अल्लाह के बारे में ही बात हो रही है कि ऐ अल्लाह बेशक तू ही तारीफ के काबिल है और बुजुर्गी वाला है। बुजुर्गी जिसको जलाल, अजमत, बड़ाई, कमाल, परफेक्शन के दर्जा पर हासिल हो, जैसे वालिद माजिद, जद्द अमजद, ये उर्दू के अल्फाज हैं। तो इससे भी हम ये चीज याद रख सकते हैं। तो इससे हम देख लेते हैं क्या हमें इसबात मिलते हैं। अब एग्जाम्पल यहाँ पे ऐसे, जैसे अगर हम भूखे हों तो हमारा किसी दोस्त को पता चले कि हमारा कोई दोस्त भूखा है और आपके लिए कोई 5 स्टार होटल से कोई खाने का ट्रक भिजवा दे, तो कैसी तारीफ निकलेगी। तो जैसे आजकल माहौल बना हुआ है पाकिस्तान में, अल्लाह माफ करे, जैसे सैलाब वगैरह आए हैं, तो लोगों का कितना नुकसान हुआ है। लोगों के पूरे पूरे घर चले गए, पूरी पूरी जमा पूंजी वहां पे चली गई। तो उन तक जो खुराक, तो क्या रिहाइश के बंदोबस्त भी सही तरीके से नहीं है। तो अगर उन तक कोई इमदाद प्रॉपर तरीके से कोई बंदा लेकर पहुंच जाए तो उनको कैसी खुशी होगी। तो इसी तरीके से एक छोटी सी मिसाल दी गई है। तो अल्लाह के लिए तो बेहतरीन किस्म की मिसालें हैं कि अल्लाह तू ही सिर्फ तारीफ के काबिल है और कोई है ही नहीं। तो इस तरह सोच के, थोड़ी सोच और फिक्र पैदा करके हमें दुआ मांगनी चाहिए। ऐ अल्लाह, अगर हमें इस्लाम की तालीम ना मिलती तो हम क्या कर रहे होते? फिर हम तो अंधेरों में भटक रहे होते। ठीक है, हम कहीं भी पैदा हो सकते थे। पूरी दुनिया गोल कितनी बड़ी है, 8-9 अरब इंसान है। किसी दौर में भी हम आ सकते थे, पहले किसी दौर में पैदा हो जाते। अब अल्लाह ताला ने हमें चुन के यहाँ पे ही नाज़िल किया है। तो अल्लाह ताला की बहुत बड़ा, सबसे बड़ा तो शुक्र यही है कि हम मुसलमान पैदा हो गए, और उससे बहुत बड़ा शुक्र कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा हो गए। तो कितने, और अंबिया में सबसे अफजल कौन? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंबिया के सरदार कौन? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उम्मतों में, उम्मत की सब उम्मतों की सरदार कौन सी उम्मत है? उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये वाले सारे गिफ्ट तो हमें बैठे बिठाए मिल गए, तो हमें अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करना चाहिए? तो अल्हम्दुलिल्लाह कहें सब, अल्हम्दुलिल्लाह के कितनी बड़ी नेमतें तो अल्लाह ताला ने हमें बैठे बिठाए दे दी। तो तेरा बहुत बड़ा एहसान है कि तूने ऐसे प्यारे, जबरदस्त और बेहतरीन पैगंबर को भेजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने हम तक हर बात पहुंचाई और हर चीज की तालीम दी। ऐ अल्लाह, तेरा बहुत बड़ा एहसान है, तू खूब काबिल तारीफ है। बेशक इन्नका हमीदुम मजीद। ये सारा तसव्वुर जब पैदा हो तो फिर पढ़ने का एक अलग ही मजा आता है। ऐ अल्लाह, तू मजीद है, यानी जलाल और अजमत वाला है, बड़ाई के कामिल है और परफेक्ट है। और तू ही सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहतरीन अजर दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। तो हम अल्लाह से यही दुआ कर रहे हैं कि उन पर बेहतरीन किस्म की रहमतें अल्लाह तू नाज़िल फरमा। अब उनके रोल को समझने वाली बात है, क्योंकि आले मोहम्मद की बात हुई तो आल में तो हम भी शामिल होना चाहते हैं। तो हमें तो ये देखना चाहिए कि जो इत्तबा करने वाले हैं उन्होंने कौन सा काम किया। तो इत्तबा करने के लिए हमें ये देखना चाहिए कि वो एक मुअल्लिम बनाकर भेजे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक मुअल्लिम बनाकर भेजा गया, तो हमें उनका शागिर्द होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्यों जी, क्या ख्याल है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शागिर्द होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो भी तो मुअल्लिम बनाकर भेजे गए। कोई आवाज दिल से निकल नहीं रही, कोई आवाज आ नहीं रही। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो खुशी से ये तो हमें बात करनी चाहिए। तो क़यामत तक तो कोई नबी भी नहीं आएगा, अंबिया का तो सिलसिला खत्म होगा, तो खातमुन नबिय्यीन है, ये हमारा ईमान है। तो जब नबी कोई नहीं आएगा तो फिर उसका मतलब है कि उनका रोल तो खत्म हो गया। तो उसको आगे किसने लेकर चलना है? पीछे उम्मत नहीं लेकर चलना ना। तो हम सब की अब जिम्मेदारी है कि हम उनके रोल को आगे लेकर चलें। या इनका किरदार बहैसियत एक मुअल्लिम इनकी वफात के बाद खत्म हो गया? नहीं, खत्म तो नहीं हुआ, वो आगे उम्मत को सौंप के गए हैं कि अब उम्मत ने ये किरदार अपनाना है। तो जो अपनाएगा वो आले मोहम्मद वाली दुआ में खुद ब खुद शामिल हो जाएगा। तो हमें इस चीज पर गौर व फिक्र करने की जरूरत है और हमें दुआ करनी चाहिए कि ऐ अल्लाह, मेरी मदद फरमा कि मैं आपका शागिर्द बनूं, आमीन। तो इख्तिसाब कि मैं कितना वक्त सर्फ करता हूँ कुरान और हदीस पढ़ने में, या मैं कहता हूँ कि मैं मसरूफ हूँ। जैसे हर बंदा कहता है आज बस मैं मसरूफ, काम चाहे कोई भी ना हो, बस मैं मसरूफ हूँ। और प्लान बनाएं कि एक मखसूस वक्त कुरान के लिए, हदीस पढ़ने के लिए हम निकालेंगे। ठीक है, जैसे हफ्ते में सिर्फ अब 2 दिन क्लास होती है,
और हमें सारे काम शैतान आज के दिन ही याद कराता है कि ओहो तेरा तो आज ये वाला बड़ा जरूरी काम था, मैंने तो उधर जाना था। वो सारा दिन तो वो काम याद नहीं आता, लेकिन वो क्लास के टाइम वही वाला काम याद आ जाता है। कोई ना कोई बहाना हमारे जो है वो वसवसा दिल में डालता है। और तबलीग की कोशिश करके कि हर मुमकिन हद तक इनकी तालीम को हम तमाम दुनिया तक पहुंचाएं। आमीन। हम नहीं करेंगे कोई और कर लेगा। अल्लाह ताला तो अपने काम के लिए किसी का मोहताज नहीं है। हम नहीं थे, दुनिया तब भी चल रही थी, और हम नहीं होंगे तो तब भी निज़ाम चलता रहेगा। हमारे आने या ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो है ना, कहते हैं कब्रिस्तान बड़े पड़े हैं उन सब लोगों से जो कहते थे कि मेरे बगैर निज़ाम नहीं चलता, आज उनके बगैर चल भी रहा है। ठीक है ना, तो हमें ये चीज थोड़ी सोचने की जरूरत है। इन्ना हु हमीदुम मजीद, अगर इन्ना हु होता इशारा वो, ठीक है, बेशक वो, ठीक है, तारीफ के काबिल बुजुर्गी वाले। आगे जी अगला पोर्शन आ गया। पहले में हमने कहा था क्या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता की बात हो रही थी। अब यहाँ बरकत की बात होगी। अल्लाहुम्मा बारिक, बारिक बरकत से है। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तो ये बाकी सारा तो हम पढ़ चुके हैं। ये बारिक नया वर्ड आया बरकत वाला, जैसे हम उर्दू में कहते हैं ईद मुबारक। ठीक है, तो ईद पे हम सारे कह रहे हैं ईद मुबारक, ईद मुबारक, तो मुबारक हो जी आपको। तो ये बारक बरकत अता फरमा। अल्लाह हम पढ़ चुके हैं, आगे सारा वही है, वही वाला पोर्शन है। यहाँ पे बरकत का जिक्र हो रहा है। तो बरकत हमें पता है क्या होता है कि जितनी भी नेमतें या रहमतें अगर किसी के पास हैं, जैसे हम अपने लिए दुआ करें या अल्लाह मुझे बरकत अता फरमा, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो भी नेमतें अता की हैं ऐ अल्लाह उसमें मजीद इजाफा फरमा, और कोई कमी बेशी अगर हो सकती है तो वो कमी बेशी ना हो। ठीक है, यानी नुकसान से बचा और मजीद उसमें इजाफा हो। तो यहाँ पे हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहे हैं कि या अल्लाह उनके दर्जात में मजीद बरकत अता फरमा, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जात जो है वो मजीद उनमें इजाफा हो। आमीन। तो इसमें हम देख लेते हैं कि दुरूद के पहले हिस्से में तो सलात की दुआ हुई, यानी अब यहाँ पे बरकत की दुआ शामिल है। सलात की दुआ करने के बाद यानी अब यहाँ बरकत की दुआ है, इस वजह से कि दुआ में बार बार मुख्तलिफ अल्फाज और इबारात में बात को पेश किया जा रहा है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियों को याद रखें और दिल से उनके लिए बरकत की दुआ कीजिए कि या अल्लाह उनके हमारे पे बेशुमार एहसानात हैं, तो हम पूरे ही नहीं कर सकते। बरकत के मायने खूबी, भलाई, नेमतों का ता होना, हमेशा रहना, बराबर इजाफा होना, तरक्की होना। अमाल में बरकत का मतलब इनकी कबूलियत और बेहतरीन बदला है। जैसे औलाद में बरकत की बात करते हैं तो कई नस्लों तक उसका बाकी रहना, फैलाना, बढ़ाना। तो आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरकत दे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को और आपके तरीके पर चलने वालों को सबको अल्लाह बरकत अता फरमा, उनमें इजाफा ही होता है। तो वैसे भी आप खातमुन नबीयीन हैं, जब तक क़यामत नहीं आती आप ही नबी हैं, आप ही की शरीयत जो है वो चलेगी बेशक, और ये हमारे ईमान का हिस्सा। तो अल्लाह इसको एक बार देख लें, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तो आगे चलते हैं। कमा, ये वही पहले जैसे आया, यहाँ सल्लैता था पहले, अब बारकता आ गया। ठीक है, बाकी आगे वही है, अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। तो यहाँ बरकत का जिक्र हो रहा है। जैसे बरकत अता की आपने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखे ना कैसी बरकत अता फरमाई। मैंने जैसे पहले बात की, तो उनकी बहुत सारी उनकी सुन्नतें जो हैं वो अभी भी हमारी नबी सल्लम की उम्मत की भी सुन्नतें जो हैं वो बना दी गई। इवन कुरान मजीद में सूरह इब्राहीम है पूरी उनके नाम से, तो पूरा जिक्र अल्लाह ताला ने वो कैसे उनकी कुर्बानियों का एक एक जिक्र किया कि कैसे कैसे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का वाक़या सारा है, पूरा वो आपका सफ़ा मरवा वाला सारा वाक़या है, किस तरह उन्होंने बुनियाद रखी। मकाम इब्राहीम देख लें, वो वहाँ पे तवाफ़ करते हैं जो लोग आज उम्रा पे गए हैं, तो तवाफ़ के बाद 2 नफल वहाँ पे पढ़ना, वो जो है वो हिस्सा है उसका उम्रे का, कि आप 2 नफल मकाम इब्राहीम पे जाकर पढ़ते हैं। तो ये सारी बरकतें जो हैं वो अता की हैं। तो यही वाली दुआ को हम तसव्वुर में लेके आए कि जिस तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बरकत अता फरमाई है, ऐ अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी हमारे ऊपर बेशुमार एहसानात हैं, पर वो तो वैसे भी नबियों के सबके सरदार हैं, तो उनको भी उसी तरह की बरकत जो है वो अता फरमा। आमीन। का जैसे ये पहले बात हो चुकी, तो ये फालता आज आ जाएगा। हमने पहला पोर्शन करना है बरकत अता की तूने, सल्लैता और बारकता। सल्लैता रहमतों की बारिश, मेहरबानी, नाम दर्जात की बुलंदी, और बारिक से बारकता खूबी, भलाई, नेमतों का मिलना, हमेशा रहना, बढ़ते रहना। अला पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, व अला आलि इब्राहीम, और आल पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसको तसव्वुर एहसास के साथ हम देख लेते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या है। तो ये बातें सारी अभी मैंने आपसे कर दी कि किस तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बरकतें नाजिल हों, जैसे नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर बरकतें नाजिल हों। इसको एक बार देख लें, कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम।
इन्ना का हमीदुम मजीद, ये पहले हम कर चुके हैं, सेम वही है। इन्ना, इन्ना का कितने टुकड़े हैं? दो, इन्ना और का। इन्ना को कैसे याद रखेंगे? इंशाअल्लाह तो अगर होता है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ठीक है, हमीद हम करने वाला और बुजुर्गी बारक का आपने बरकत भेजे। अल्लाह वसल्लम पर दुरूद पढ़ने के साथ एक से ज्यादा जवाब हो सकते हैं, सारे ही हैं। दुरूद के आखिर में अल्लाह की सिर्फ मजीद ये बताती है, क्या बताती है? जी, सी वज़मत वाला है। हम पढ़ते हैं दुआ, रब्बी जालनी मुकीम सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। अब इसमें बहुत सारे अल्फाज तो आपको पहले से आते हैं, तो इसको हम देखते हैं। ये रब्बी आप पढ़ चुके हैं, मेरा रब, ठीक है, वो छोटी ये के साथ आता है, लेकिन अरबी में जब नीचे ज़ेर आ जाती है ना, तो छोटी ये कई दफा गायब भी हो जाती है। रब्बी, मेरा रब, ए मेरे रब, इजालनी आप पढ़ चुके हैं? कहाँ पढ़ा? वो दुआ जो हमने पढ़ी थी, अल्लाहुम्मा इजअलनी मिनत तवाबीन व इजअलनी मिनल मुतताहिरीन। मुकीमा कायम से निकला है, आपको उर्दू में भी हमें पता है। अस्सला नमाज मुअन्नस है मुज़क्कर है? मुअन्नस है। इसमें या क्या है? हर्फ अलिफ लाम है और बोलता भी है। वाह हमें पता है, और मिन से मिन हु वाला टेबल हमने किया हुआ है। जुर्रियती ये नया लफ्ज है, जुर्रियत, जुर्रियत कहते हैं औलाद को, ठीक है, उर्दू में भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। और मेरी औलाद को, रब्बना आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, रब्बा रब्बहू वाला टेबल, रब्बुहुम रब्बु का, ठीक है, ये वाले सारा टेबल जो आपने पढ़ा, रब्बुहू रब्बुहुम रब्बु का रब्बी। अच्छा, व तकब्बल, ये तकब्बल भी उर्दू में ही जैसे अल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमा, तो वहां से ही निकला वाह और तकब्बल, तकब्बल यानी कबूल कर, दुआ, दुआ ये उर्दू का लफ्ज है, बेसिकली अरबी का लफ्ज है, वो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। ये नहीं है कि वो उर्दू का लफ्ज है और अरबी वाले इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ऐसे उलट नहीं है, ये भी याद रखना। आगे रब्बना, ऐ हमारे रब, इग़फिरली मग़फ़िरत फरमा, ली ये मुझे, मेरी मग़फ़िरत फरमा, ठीक है, वली वालिदैया और मेरे वालिदैन की, वा मीन्स और, ली वालिदैया और मेरे वालिदैन की, वलिल मुमिनीना ये भी हम पढ़ चुके हैं, बा और लाम लिए या उनकी से, वलिल मुमिनीना और मोमिनों को, मोमिनों के लिए भी मग़फ़िरत। यौमा, यौम हम उर्दू में भी पढ़ते हैं, यौम दिन, अय्याम, यकूम कायम होगी जिस दिन, ये ऊपर भी आया लफ्ज़, मुकीम यहाँ से कायम, कायम होगी, क्या कायम होगी? अल हिसाब, हिसाब का दिन यानी क़यामत, जब क़यामत कायम होगी। तो ये देखें ना, सारी चीज़ें अप्रॉक्सीमेटली आपको पहले से पता चलना शुरू होगी। तो आगे चलते हैं। इसी तरह सना का पोर्शन था शुरू में, वो हमने इसलिए उस टाइम स्किप किया क्योंकि बहुत सारे अल्फाज उसमें ऐसे थे जो भी आपको नहीं आते थे। अब इस स्टेज पे आपको काफ़ी चीज़ें पहले से आती हैं, जैसे सुबहाना का, ये हम पढ़ चुके हैं, सुबहान पाक है, तू पाक है, अल्लाहुम्मा हम पहले पढ़ चुके हैं, वाह हमें पता है, वाह भी हामदी का, इसके कितने टुकड़े हैं? 4 टुकड़े, वाह भी हमद और का, ठीक है, ठीक है, और तारीफ है तेरे लिए, व तबारा का ये भी हमने पढ़ा है दुरूद शरीफ के अंदर, ठीक है। इस्म का ये भी हम पढ़ चुके हैं, बिस्मिल्लाह में भी पढ़ चुके हैं, इस्म नाम और का 13, ठीक है, 13 नाम। व तआला और बुलंदो वाला है, जद्दू का ये वही जद वाला जो है, ठीक है, बुजुर्गी में। वला ये भी हम पढ़ चुके हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, शहदु ला इलाहा इल्लल्लाह के अंदर। वा ला इलाह ये भी हम पढ़ चुके हैं, गैरु का सवाए तेरे, का ये तेरे, गैर उर्दू का लफ्ज़ है, गैरु का सवाए तेरे। तो देखना ये अब हमें पहले से ही सारी आती है, तो ये फायदा है, क्यों? क्योंकि 28,000 अल्फाज हम सीख चुके हैं, तो 28,000 अल्फाज जो है वो बार बार अब रिपीट होंगे, तो वो जो बार बार रिपीट होंगे तो हमें पहले से ही बहुत सारी चीजें पता होंगी, ठीक है। तो अब इनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। हम अल्लाह की खूबियां बयान करना और नकाइस की नफी। अच्छा, ये याद रखनी है कि जो सना है, जो हम हमद पढ़ते हैं, उसमें 2 चीजें हैं, हम खूबियां बयान करना और जो तस्बीह करते हैं उसमें नकाइस की नफी करना। सुबहाना का ये आप कर चुके हैं, अल्लाहुम्मा ऐ अल्लाह, व भी हमदी का 4 टुकड़े आपने पहले से कर लिए, ठीक है। और हमद का मायने हमें पता है तमाम तारीफें और शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह में हम करके आए हुए हैं पहले से। तो सुबहानक अल्लाहुम्मा व भी हमदी का, वतबारक अस्मुहा, वतबारक का मुबारक बरकत, ये भी उर्दू का लफ्ज़ है, ये भी हमने पीछे दुरूद शरीफ में किया भी है। इस्म नाम और का, इस्मु का ये भी आपको पहले से आता है। व तआला, तआला मीन्स आलिशान, बुलंदो बाला, ठीक है। जद्दू का इसके 2 टुकड़े, जद मीन्स बुजुर्गी, का तेरी, जद्द अमजद, अबाओ अजदाद, ठीक है, वालदा माजा, जैसे पीछे भी एग्जाम्पल्स थी, ठीक है।
तो वला इलाहा ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के अंदर, अजान के अंदर भी हमने इसको किया और अत्तहियात में भी किया, तशहुद के अंदर कल अभी किया हमने, ठीक है। तो गैरों का सवाए तेरे, तो देखें ये फायदा कितना हो रहा है कि अब आप खुद ही चलते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, कि आपको मोर देन 50% चीजें पहले से खुद ब खुद पता होंगी। तो यहां तक हमारा पहले पोर्शन की ब्रेक है जी। अगला